नमस्कार, डीडी न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। 2024 की चुनौती के लिए कल होने वाले अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां तेज। मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है पोलिंग पार्टियां। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यौन शोषण का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना मामले की कोर्ट में सुनवाई जारी। एसआईटी ने देर रात बेंगलुरु एयरपोर्ट से किया था गिरफ्तार। अर्थव्यवस्था के मोर्चे से अच्छी खबर। भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ हासिल किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की महत्वपूर्ण उपलब्धि। जानलेवा हुई गर्मी। बिहार में पिछले 24 घंटे में गई 65 लोगों की जान, तो ओडिशा में भीषण गर्मी से 12 लोगों की मौत। तो वहीं केरल में मानसून की बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। सभी 14 जिले अलर्ट पर। मणिपुर में बाढ़ का कहर। 7,200 लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच पानी का संकट गहराया। भाजपा का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कहा, आप सरकार और निजी टैंकर माफियाओं की मिलीभगत के कारण पैदा हुआ जल संकट। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। हश मनी से जुड़े सभी 34 मामलों में दोषी करार। और त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने बनाई सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में जगह। रोमांचक सेमीफाइनल में कोरियाई जोड़ी को करीबी अंतर से किया पराजित। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हैं, जहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में स्थित ध्यान मंडपम में ध्यान साधना में बैठे हैं। ध्यान साधना के दौरान प्रधानमंत्री कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के दौरे के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे।
कल अंतिम चरण का मतदान है। सभी राजनीतिक पार्टियों को अब 4 जून का इंतजार है। इस समय का सदुपयोग करते हुए कई राजनेता अब ध्यान और पूजा पाठ में समय बिता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मेहंदीपुर बालाजी में पूजा अर्चना की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित जाखू मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में देश प्रदेश के जनकल्याण की कामना की। इसके अलावा उन्होंने लोगों से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण की 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से 41 सामान्य सीटें हैं, 13 सीटें अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। वहीं इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है, जिसके लिए 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 809 पुरुष उम्मीदवार और 95 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। एक जून को जिन 57 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट शामिल है। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकुमार यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से आर.के. सिंह, चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, पटियाला से परनीत कौर, गोरखपुर से रवि किशन, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, बालासोर से प्रताप चंद सारंगी, गोंडा से निशिकांत दुबे, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में हैं। वहीं हिमाचल में भी मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के सारे इंतजाम चाक चौबंद है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, रैंप और अन्य व्यवस्थाएं भी हो चुकी हैं। मतदान है 1 जून को हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण में। उसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारी पोलिंग पार्टीज़ लगभग सभी डिस्पैच हो गई हैं। अधिकतर पार्टीज़ कल डिस्पैच हो गई थी और कुछ जो निचले इलाके हैं उनमें आज पोलिंग पार्टीज़ डिस्पैच हो रही हैं। सुरक्षा के भी सभी इंतज़ाम कर लिए गए हैं। सफिशेंट सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं और आ गई हैं और सभी पोलिंग स्टेशंस पे सफिशेंट डिप्लॉयमेंट रहेगी। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस पे और अधिक डिप्लॉयमेंट रहती है फोर्सेस की। और पोलिंग स्टेशंस में भी सभी सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं, जैसे जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट्स, रैंप्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो ये सारी तैयारियां जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पे रहती हैं। और 7,992 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं कुल हिमाचल प्रदेश में। ओडिशा के मयूरभंज जिले में मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। बढ़ती गर्मी के बीच दुर्गम रास्तों से ये दल अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं। चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये दल पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। जहां एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्लीवासी बूंद बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में रहने वालों को दिन में पानी के टैंकरों के पीछे दौड़ते और पानी इकट्ठा करने में ही निकल रहा है। दिल्ली में संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। ये मार्च विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक निकाला गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आप सरकार और निजी टैंकर माफियाओं की मिलीभगत के कारण दिल्ली में ये जल संकट पैदा हुआ है। डीडी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर से वीरेंद्र सचदेवा की विशेष बातचीत। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, वाटर क्राइसिस जो हो रहा है उसको दिल्ली का वाटर क्राइसिस मैनकाइंड है, अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं है। चोरी, भ्रष्टाचार
टैंकर माफिया के साथ मिलीभगत, इनके विधायक पानी चोरी करते हैं, बेचते हैं। हरियाणा 1049 क्यूसेक पानी रोज दे रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता पर हूं। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा नहीं दे रहा पानी। कोर्ट जाए, 2021 में कोर्ट से लताड़ पड़ चुकी है, इनको दोबारा पड़ेगी, क्योंकि पानी आ रहा है, ये पानी की बर्बादी करते हैं। 54% पानी बर्बाद हो रहा है, जिसके कारण दिल्ली में क्राइसिस। आपने कहा कि ये भ्रष्टाचार भी हो रहा है इस पानी को लेकर। मैं कह रहा हूँ ना जी, ये भ्रष्टाचारी तो है। अगर टैंकर माफिया अब चलेगा, संख्या दिखाई देगी 1000 टैंकर के जाएंगे 100, तो 900 टैंकर का पैसा जेब में जाएगा। 200 टीमें बनाई हैं पानी की चोरी रोकने के लिए, पानी की बर्बादी रोकने के लिए। अगर पानी की बर्बादी रोकने के लिए बनाते तो बच जाते। वो 2000 रुपये का चालान दिखा के 1000 रुपये की रिश्वत खाएंगे। थैंक यू। तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं वो इस तरीके से दिल्ली में जो भी माफिया हैं पानी को लेकर के वो आरोप लगा रहे हैं, वो दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर खड़े किए गए हैं। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज दिल्ली। वहीं खाली मटका लेकर सड़क पर उतरी महिला प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के जल संकट पर जवाब मांगा और उनके इस्तीफे की मांग की। तो दिल्ली प्रदेश भाजपा ने पानी की किल्लत को लेकर के यहाँ पर एक तरीके से हल्ला बोल किया है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, और लगातार अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कूच कर रहे हैं अब सचिवालय की ओर, और वो वहाँ पर अपना हल्ला जो प्रदर्शन है, अपना हल्ला बोल का एक नाम दिया है इन्होंने। पानी की स्कार्सिटी को लेकर के वहाँ पर जाकर के वो खत्म करेंगे और निश्चित तौर पर तमाम जो सवाल हैं वो मांगेंगे। आप देखिए किस प्रकार से मटके लेकर के महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, वो बोल रही हैं और कि वो पानी की एक जो किल्लत यहाँ पर हो रही है उसके सवाल लगातार उठा रही हैं। ये मटका लेकर के आप आई हैं? ये खाली मटका है, पानी तो आ नहीं रहा, कागज भरे हुए, और मैंने तो इसकी और आतिशी की, ये दोनों माफिया है पानी के। और ये गंदा पानी नलों में जो आ रहा है, ऐसा पानी आ रहा है। कहाँ गया साफ पानी? केजरीवाल जी, जवाब तो तुम्हें देना होगा। क्यों इसका स्विमिंग पूल में नहाने के लिए 3 बार पानी चेंज होता है? क्यों होता है पानी चेंज? वहाँ पानी है, मगर दिल्ली की जनता को पानी देने के लिए ये झूठा मक्कार नहीं देता। मैं तो इसको गंदा पानी पिला पिला के इसके इन्फेक्शन करने वाली हूँ। जब पेट में पड़ेगा ना कीड़ा इन्फेक्शन और दर्द उठेगा, इमरजेंसी में जाएगा, जब तुझे पता लगेगा कि गंदे पानी का क्या रिजल्ट है। केजरीवाल जी, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, और केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। तो ये आक्रोश है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ। जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका, वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से गंदा पानी पीने को यहाँ के लोग मजबूर हैं, उसको लेकर के वो निश्चित तौर पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार ये सिलसिला जो है अब आगे सचिवालय पर जाकर के जारी रहेगा। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भाजपा नेता और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बासुरी स्वराज इस जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। प्रदर्शन में शामिल बासुरी स्वराज से डीडी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर ने की बातचीत। बासुरी स्वराज जो हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मूल मुद्दा क्या है? इतनी झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। आम आदमी पार्टी की वो सरकार है जिसने मुफ्त पानी का प्रॉमिस करा था, लेकिन आज दिल्ली उनके राज में त्राहिमाम करी। 600 करोड़ के रुपए का मुनाफे में होती थी दिल्ली जल बोर्ड 2013 में। एक दशक में आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक आर्टिफिशियल क्राइसिस आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहाँ पर दिल्ली में क्रिएट करा है ताकि वो भ्रष्टाचार कर सके और टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके।
टैंकर माफिया की लगातार बीजेपी कह रही है कि माफिया को कर रहा है, तो किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से टैंकर माफिया यहाँ पे हावी है? आप तो कह रहे हैं। आप ये देख लीजिए, जब आप पानी की किल्लत करेंगे तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? टैंकरों की तरफ ही देखना पड़ेगा ना। और इन्होंने ये बोल दिया है कि टैंकरों की संख्या बढ़ाई, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो केवल एक खाना फाइल का पेट भरने वाली बात होगी, केवल कागजों पे दिखेगा आपको। मैं यही पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, IMDs ने पहले ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि दिल्ली इस बार बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी से गुजरने वाली। मार्च में ही मास्टर वाटर एक्शन प्लान बन जाना चाहिए थे, एक सर्वदलीय बैठक हो जानी चाहिए, वो नहीं हो। जो स्टेप्स जिनको आज ये लेना चाह रहे हैं, इन्होंने पहले क्यों नहीं लिए? लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस पहले क्यों नहीं करी? और कुछ नहीं, अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालने के लिए अब ये 2000 रुपए का फाइन वाला जो स्टेप लेकर आए हैं, उससे भी दिल्ली की जनता केवल त्रस्त होगी। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा है कि हरियाणा सरकार पे वो आरोप लगा रहे हैं लगातार, और वो कह रहे हैं कि यूपी और दूसरी सरकारें हैं वो भी हमारे सपोर्ट करें। एकदम निराधार आरोप है। हथनी कुंड बराज जहां से हरियाणा पानी छोड़ता है दिल्ली की तरफ, आप वहां पर जाके देखिए, वहां पे इंस्पेक्शन हुई थी, दिल्ली के भी अधिकारी थे, हरियाणा के भी अधिकारी थे, और उन्होंने जाकर ये देखा कि हरियाणा पर्याप्त पानी छोड़ 94 का जो अग्रीमेंट है उसके तहत 719 क्यूसेक्स छोड़ना था, हरियाणा तो 1049 क्यूसेक्स छोड़ रहा है। तो बांसुरी स्वराज पूरी तरीके से इसके दिल्ली सरकार का जो है वो मिसमैनेजमेंट मानती है वाटर क्राइसिस को लेकर के। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़ दिल्ली। तो भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल सरकार को जल संकट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान दिल्ली की सरकार ने बुनियादी जरूरतों की दिशा में कोई काम नहीं किया। पानी को लेकर जो स्कार्सिटी है उसको लेकर बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, दिल्ली में पानी का ये संकट नया नहीं है। ये इस बात को साबित करता है कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार ने दिल्ली के लोगों के विषय में कभी कुछ सोचा नहीं। जो बुनियादी वस्तुएं हैं जीवन जीने की, उसकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ये पहली बार नहीं हो रहा, हर साल ये हुआ, और हर साल पहले वो हरियाणा के साथ पंजाब का भी नाम लेते थे। अब क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है तो वो पंजाब का नाम नहीं लेते, हरियाणा पर वो दोषारोपण करते हैं। समझने की बात यह है कि जब पिछली साल ये संकट हुआ, उससे पिछली साल ये संकट हुआ, तो उन्होंने संकट को सुलझाने का क्या प्रयास किया? इससे साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल जी की कोई मंशा पानी के संकट को सुलझाने की नहीं है। वो चाहते हैं कि इसी प्रकार से मुद्दा बना रहे, दिल्ली की जनता इस प्रचंड गर्मी में भी पानी को लेकर के तरसती रहे, और केजरीवाल पंजाब में और बाकी जगहों पर अपनी राजनीति करते रहे। जनता कह रही है कि टैंकर माफियाओं का भी जाल बचा हुआ है, कि सरकारी टैंकर जो है वो टाइम से नहीं पहुंच रहा है और प्राइवेट टैंकर पहुंच रहे हैं। यही बताता है कि पानी की कितनी बड़ी दुर्दशा दिल्ली में है। 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार को हो गए, वो पानी जैसी बुनियादी चीज को भी नहीं सुलझा पाए। जो व्यक्ति पानी भी नहीं दिल्ली को दे सकता, उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है। आज क्या कार्यक्रम पूरा दिन रहने वाला है? आज भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो इस बात को बता रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के मन में कितना गुस्सा है इस बात को लेकर के। और अगर अरविंद केजरीवाल अभी भी नहीं संभले तो दिल्ली विधानसभा के अंदर तय है। लोकसभा में तो हम 7 सीटें जीत रहे हैं, और इस बार विधानसभा में भी दिल्ली की सरकार बनेगी, और मोदी जी के नेतृत्व में हम एक एक समस्या का समाधान करेंगे। तो प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं कि पानी के मुद्दे को जोर शोर से बीजेपी उठाएगी, और उसको लेकर के आज इस प्रकार से प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़ दिल्ली। यौन शोषण के आरोपों से घिरे प्रज्वल रेवन्ना की बेंगलुरु की अदालत में सुनवाई चल रही है। इसमें पहले SIT बोरिंग और लेडी कर्जन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले गई। प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। देर रात 12:50 पर जैसे ही रेवन्ना ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड किया, उसे SIT ने अपने शिकंजे में ले लिया। तो उधर दिल्ली में विभव कुमार की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इससे संबंधित आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली विभव कुमार की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच में सुनवाई हो रही थी। इस मामले में आरोपी विभव कुमार के वकील ने सुनवाई के दौरान ये दलील दी थी कि यह मामला गिरफ्तारी का है ही नहीं।
आपको बता दें कि इससे पहले ये मामला जस्टिस नवीन चावला की बेंच के पास था। जस्टिस नवीन चावला की बेंच इस केस को ये कहकर ट्रांसफर किया कि इसमें शिकायतकर्ता सांसद हैं, इसलिए इस अर्जी को एमपी और एमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले जज को ट्रांसफर करना बेहतर होगा। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बिहार में भीषण गर्मी की वजह से पिछले 24 घंटों में अलग अलग जिलों में कम से कम 65 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य में अलग अलग अस्पतालों में लू से पीड़ित 250 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। मरने वालों में 200 स्कूल प्रिंसिपल और 6 मतदान कर्मी शामिल हैं। भारतीय मौसम विज्ञान की वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने बताया कि देश के कई राज्यों में हीट वेव खत्म होने वाली है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। हीट वेव खत्म होने के साथ उमस बढ़ेगी। दिल्ली में और तमाम राज्यों में क्या कुछ होने वाली है स्थिति मौसम की, इसे लेकर मौसम विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन से हम बात कर रहे हैं। मैम, दिल्ली में हीट वेव्स हैं और वहीं केरल में एक खुशखबरी है कि मानसून 2 दिन पहले ही दस्तक दे चुका है। क्या रहेगा मौसम का रुख? अगर अभी पूरा देश का बात करें तो अभी देश में 3 चीज़ें चल रही है। एक तो है हीट वेव्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो अभी अबेटमेंट की तरफ है, मतलब वो ख़त्म होने की कगार में है। साथ ही साथ जैसे मानसून एडवांस कर रही है और उसके साथ साथ जो लार्ज स्केल फ्लो मॉइस्ट फ्लो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ रही है, उसी से आपका भारी से अति भारी वर्षा चल रही है केरल में, और साथ ही साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आपका नॉर्थ ईस्ट में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली में जो गर्मी की स्थिति है वो कब तक ऐसे ही हालात बने रहे? देखिए, दिल्ली में अभी से थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आने लगी है, तो ह्यूमिडिटी आप महसूस कर रहे होंगे कि पसीना बढ़ रही है। आज मैक्सिमम टेम्परेचर होने के बाद ही हमारी उम्मीद है कि हमारा बादल आ जाएंगे, थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म्स होने का भी पॉसिबिलिटी है। कल ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, कल और परसों, और इन सभी कारणों से आज ऑरेंज अलर्ट के बाद से कल से हमारा कोई वार्निंग नहीं चलेगा दिल्ली रीजन के। तो जैसे वैज्ञानिक डॉक्टर सेन ने बताया कि आपको अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखना होगा और मौसम में तब्दीली ज़रूर आएगी, लेकिन ख़तरा अभी नहीं टला है। ये ह्यूमिडिटी भी आपके लिए बड़ा ख़तरा बन सकती है। तो हो सके तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, जब तक कोई काम ना हो, बहुत ज़रूरी काम ना हो, तो आप घर से बाहर ना निकलें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। देश की सबसे ताकतवर और सफल महिलाओं में से एक लोकनायिका अहिल्याबाई होलकर की आज जयंती है। आइए देखते हैं अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर विशेष रिपोर्ट। कुशल प्रशासिकाओं में से एक, नारी सशक्तिकरण की अग्रदूत देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। वर्ष 1767 से लेकर वर्ष 1795 तक अपने 28 सालों के शासनकाल के दौरान अहिल्याबाई ने वाराणसी से लेकर रामेश्वरम तक और सोमनाथ से लेकर उत्तर काशी तक सैकड़ों विश्व प्रसिद्ध मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। समाज सुधार में अपनी महत्वपूर्ण छाप बनाने वाली अहिल्याबाई होलकर की राह आसान नहीं रही। संघर्षरत होते हुए भी उन्होंने समाज के उद्धार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छोटे से गांव ग्राम छौंदी में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता शमन कोजीराव शिंदे परम शिव भक्त थे। शिव भक्ति के यही संस्कार अहिल्या को बालपन से ही मिले।
अहिल्या किसी राजघराने से संबंध नहीं रखती थी, लेकिन उनके तेज को देखकर मल्हार राव ने अपने पुत्र खंडेराव से उनकी शादी करवाई। 1754 में हुए कुंभेर के युद्ध में अहिल्याबाई होलकर के पति खांडेराव होलकर शहीद हो गए थे। राज्य की रक्षा के लिए अहिल्याबाई ने कमान संभाली। कई वर्षों तक मुगलों और अन्य दुश्मनों से अपने साम्राज्य की रक्षा की। काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को वर्ष 1780 में उन्होंने ही बनवाया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व और कृतित्व उन्हें विश्व की श्रेष्ठतम महिलाओं की पंक्ति में अग्रणी बनाता है। 13 अगस्त 1995 को 70 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। देवी अहिल्याबाई का सादगीपूर्ण जीवन, नीति युक्त शासन और कुशल राजनीति आज भी समाज के लिए प्रेरणाप्रद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।